अरुणाचल में 11 जगह हैं जिनको बोल दिया कि उनके चाइनीज नाम दे दिया, राइट? चाइनीज नाम दे दिया क्योंकि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल, उसको कहता है साउथ टिबेट। तो चाइना ने बोला साहब ये अरुणाचल की जो जगह है इसको हम चीनी नाम दे देंगे। डॉक्टर जयशंकर साहब की आज से कुछ महीने पहले की स्टेटमेंट है कि हालात काफी खराब हैं एलएसी के ऊपर। में कहा गया है कि इंडिया रिजेक्ट चाइना रीनेमिंग प्लेसेस इन अरुणाचल। तो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या हालातों वाकयात हैं, क्या इस पे अब इंडिया के माउंटेन्स के हवाले से इसकी क्या सर हिस्ट्री और क्यों वो इस तरह कर रहे हैं? 11 लोकेशंस के नाम चेंज किए अरुणाचल के जो इलाके हैं, और इंडिया ने उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया। शायद 90,000 किलोमीटर का ये इलाका बनता है जो अभी मैं उसके हवाले से पढ़ रहा हूँ। भारत का बड़ा प्यारा एक बयान आया है। भारत ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इज एंड ऑलवेज बीन and always will be an integral and inalienable part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality. Is it a deliberate policy of provocation? क्या ये पूरी तरह से समझते हुए कि इट्स ए मेजर प्रोवोकेशन ना, आप बेसिकली इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहे हैं। इशू बड़ा सिवियर है, मैं आपको डूम्सडे सिनेरियो बता रहा हूं। 2017 में भी ऐसी हरकत की, 2021 में भी हरकत की, अब ये तीसरी बार है पिछले 4-5 साल में जो चाइना ने इस तरह से 2021 में भी उन्होंने 4 पहाड़ों के नाम बदल दिए थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का चीन द्वारा पुनः नामकरण किए जाने के बीच भारत ने मंगलवार को कहा कि ये राज्य भारत का अभिन्न अभंग अटूट हिस्सा है और मनगढ़ंत नाम रखने से यह हकीकत बदल नहीं जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने कहा कि हमने ऐसी खबरें देखी है, यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी कोशिश की है, हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। गौरतलब है कि हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए चीनी, तिब्बती और पिनियन अक्षरों में नामों की तीसरी सूची जारी की है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी मानकीकृत भौगोलिक नामों की यह तीसरी सूची है। अरुणाचल में 6 स्थानों के मानकीकृत नामों की पहली सूची 2017 में और 15 स्थानों की दूसरी सूची 2021 में जारी की गई थी। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का पुनः नामकरण ऐसे समय में किया है जब पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में दोनों देशों के बीच शुरू गतिरोध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय के अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदले जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता है और क्षेत्रीय दावों के तहत स्थानीय इलाकों का नाम बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का कड़ा विरोध करता है। तो दोस्तों, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अरुणाचल में 11 जगह हैं जिनको बोल दिया कि उनके चाइनीज नाम दे दिया, राइट? चाइनीज नाम दे दिया क्योंकि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल, उसको कहता है साउथ टिबेट। तो चाइना ने बोला साहब ये अरुणाचल की जो जगह है इसको हम चीनी नाम दे देंगे। तो भारत ने बोला, भारत का बड़ा प्यारा एक बयान आया है। भारत ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इज एंड ऑलवेज बीन and always will be an integral and inalienable part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality. ठीक है जी। तो 5 माउंटेन पीक्स, 2 लैंड एरियाज, 2 रेजिडेंशियल एरिया, 2 नदी, इनमें सब में अपने अपने इन्होंने नाम चीनियों ने डाल दिए हैं। अच्छा, ये चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलता है ऐसे। यही चीज पाकिस्तानियों ने भी करी थी। तो ऐसा नहीं है कि बेटा अब्बू से सीखता है, अब्बू भी बेटे से सीख रहा है। पाकिस्तान ने भी कोशिश करी थी ना, श्रीनगर हाईवे, वो इस्लामाबाद वाली जो रोड थी जिसका नाम ही श्रीनगर हाईवे कर दिया, क्योंकि 370-35 से हटाने के बाद और तो किसी चीज की हिम्मत थी नहीं पाकिस्तान की। उनकी फौज तो अपने खुद के प्लॉट घेर रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या करा, चलो पाकिस्तान की इस सड़क का नाम हम श्रीनगर हाईवे रख देंगे, इसका नाम हम कश्मीर हाईवे रख देंगे, इसका नाम हम दिल्ली रख देंगे, इसका नाम हम तमिलनाडु रख देंगे, इसका नाम केरल रख देंगे, इसका नाम हम मणिपुर रख देंगे, इसका नाम राजस्थान पंजाब रख देंगे। कुछ कुछ अपने दिमाग से, ठीक है, नशेड़ी तो है ही है, अपने दिमाग से कुछ ना कुछ। तो चीन ने भी वही चीज पकड़ ली। अब चीन ने वो चीज पकड़ ली तो चीन ने बोला, भारत ने बोला औकात में रहो। ये सब फिक्शनल नाम जो मनगढ़ंत तुम नाम कर रहे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोल दिया भारत ने चीन को कि अपनी औकात में रहो। ठीक है, ये दखलंदाजी करने का प्रोग्राम अब देखना है। एक तरफ से चीन, एक तरफ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, है ना। पाकिस्तान पैर पकड़ गया होगा, पाकिस्तान वहां पे ओआईसी के सामने, नहीं अब्बू नहीं, हम तुम्हें अपना तीसरा अब्बू मान लेंगे। एक तो मेजर गौरव आर्या है, दूसरा चाइना है, हम तुम्हें अपना तीसरा अब्बू मान लेंगे, प्लीज एक बार कुछ कह दो। ये करा होगा पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पैसे वैसे हैं नहीं इनके पास, भुग रहे हैं ये।
ये पैर पकड़ लेते हैं पाकिस्तानी, जहां पे जाते हैं पैर ऐसे पकड़ लेंगे, फिर आदमी शर्मो शर्मी में कुछ कर देता है। तो यही पाकिस्तान ने करा होगा, मुझे पूरा शक है पाकिस्तान के कैरेक्टर पे। डॉक्टर जयशंकर साहब की आज से कुछ महीने पहले की स्टेटमेंट है कि हालात काफी खराब हैं एलएसी के ऊपर। मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई कि मतलब कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, लेकिन क्यों खराब है? चले पाकिस्तान के साथ हमें समझ आती है, लेकिन अब एलओसी के ऊपर शायद अमन है, बेहतर अमन है पिछले 2 सालों से। लेकिन एलएसी के ऊपर अभी जिस तरीके से 11 लोकेशंस, मैंने आपको 10 बताए थे, लेकिन 11 लोकेशंस के नाम चेंज किए, अरुणाचल के जो इलाके हैं, और इंडिया ने उस पे बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया। शायद 90,000 किलोमीटर का ये इलाका बनता है जो अभी मैं उसके हवाले से अच्छा। पढ़ रहा हूँ। सर क्यों ये चीजें क्यों हो रही है? मतलब कोई चाइना ये चाहता है कि यार ये प्रेशर जो है ये बिल्डअप रखा जाए इंडिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, या इसके पीछे कुछ और पर्पसेस हैं चाइना के मोटिव्स? देखिए, चाइना की फॉरेन पॉलिसी समझना बड़ा मुश्किल है, ओके, क्योंकि उनके अपने किस तरीके से वो अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये वो इसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी का भी रोल होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी इनपुट होता है। अब उनके जो फॉरेन ये जो हैं स्पेशलिस्ट, उनकी भी कोई वजह होगी। तो मेरे ख्याल से जब तक इंडिया और चाइना का ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता दोनों तरफ से, नाम बदलना जो है ये एक प्रोवोकेशन ही मुझे लगती है। ये अगर ना ही किया जाता तो बेहल बेहतर था, पहले रिजॉल्व हो जाए और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन, और जो हकीकत है उसके मुताबिक इसको रिजॉल्व कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीका था। लेकिन चाइना ने अगर अपने ये नाम बदल दिए हैं तो इसका मतलब है कि दे आर डिक्लेयरिंग कि ये इलाके अब हमारे पास हैं, इस पे कोई बहस नहीं हो सकती। तो इंडिया में अब इसके ऊपर एक रिएक्शन आया है। बिल्कुल। अब क्या कहा जा सकता है कि ये अमन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। Is it a deliberate policy of provocation? कि क्या ये पूरी तरह से समझते हुए कि इट्स ए मेजर प्रोवोकेशन ना, आप बेसिकली इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहे हैं। इट्स लाइक मैं आपकी बच्ची का नाम बदल दिया, इट्स लाइक दैट, यू नो, आप तो बड़े अपसेट हो जाएंगे, क्या बकवास कर रहे हो। इट्स लाइक दैट, सो इट्स लाइक एन एंक्रोचमेंट, वायलेशन ऑफ अदर्स इंडिपेंडेंस ऑफ द सॉवरेन टेरिटरी। तो या तो if this is a deliberate policy, then it is मतलब it has to be taken seriously, और इंडिया ने काफी सीरियसली उसको रेपिटेट किया, जवाब दिया ना। दूसरे जगहों के नाम चेंज करते करते इसके भी नाम चेंज कर दिए, क्योंकि इन्होंने 2017 में भी ऐसी हरकत की, 2021 में भी हरकत की, अब ये तीसरी बार है पिछले 4-5 साल में जो चाइना ने इस तरह से, 2021 में भी उन्होंने 4 पहाड़ों के नाम बदल दिए थे। सो वो अपने मैप पे या तो वो कर रहे हैं। सो चाइना के लिए इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू बैक ऑफ, कि कह सकते हैं दिस इज अ रूटीन थिंग वगैरह हम कर रहे हैं। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि आपने इंडिया का तो मैप देखा होगा ना जी। तो जो कश्मीर है, देयर इज द एक तो जो हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, दूसरा चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन इंडिया के मैप में वो दोनों पार्ट्स को हम इंडिया के मैप में इंक्लूड करते हैं, हालांकि इंडिया डजंट कंट्रोल दोस टू थिंग्स, राइट? दे आर तो चाइना भी इस तरह जब मैप बनाता है, तो ऑफिशियल मैप अगर आप चाइना का देखें फ्रॉम द चाइनीज कंट्री, तो अरुणाचल प्रदेश को वो अपने मैप में इंक्लूड करते हैं और उसको कहते हैं सदर्न तिब्बत, और कुछ उन्होंने कुछ ज़ेंगैन कुछ नाम रखा हुआ है उस इलाके का। तो वो कह रहे हैं कि हमारा टेरिटरी है, हमारी इस पे सॉवरेनिटी है, हम नाम बदलेंगे। सो दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड इट। बट आई थिंक कि हुआ ये है कि क्योंकि इंडिया ने ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में शहर है, वहां पर G20 की कॉन्फ्रेंस करवाई, तो उसके रिटेलिएशन में चाइना जो एक तो आई नहीं उस मीटिंग के लिए, और उसके बदले ये किया। डॉक्टर साहब अगर आपको याद हो, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था, मैंने आपसे पूछा था कि ये चाइना क्यों नहीं आया, इसके अंदर तो आपने ये तफसीली बताया था कि वो इसलिए नहीं आया कि वहां पे हुई है। तो अब उसने कहा कि एक तो वो आया नहीं, अब ये यानी ये बात जो है वो सामने आ गई, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम कैसा जवाब दें, दे मस्ट हैव टेकन इट एज एन इंसल्ट।
चाइना के ये इंडिया ने जबरदस्ती प्रोवोकेशन किया है हमारे साथ, दे कुड हैव हैड दिस मीटिंग एल्सवेयर, बट इन्होंने ईटानगर में किया है, तो हम इसका जवाब दें, कैसा दें विदाउट एक्चुअली स्टार्टिंग ए फाइट। तो उन्होंने सोचा होगा ठीक है, वी विल डू समथिंग टू रीअसर्ट आवर सॉवरेंटी ऑन जंगैन, कहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश को। बाद वक्त कहते हैं सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, ये भी लिखते हैं सो कॉल्ड। अच्छा, so called, okay. तो आई थिंक दिस इज ए प्रोवोकेशन। जो डिस्कशंस हो रहे थे कि हो सकता कि देयर विल बी सम वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद चाइना, बट दिस इज अनदर वन स्टेप अबव, कि हम एक कदम और दूर हो चुके हैं फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन ऑफ चाइना। और चाइना मेरे ख्याल से ये बात क्यों नहीं समझता कि हर कदम जो चाइना इस तरह का अग्रेसिव इंडिया की तरफ लेता है, इंडिया भी एग्रेसिव जवाब देता है, बट इट आल्सो पुशेस इंडिया क्लोजर टू द यूएस, मोर इनटू क्वाड। अब देखना, आपको पता है पिछले महीने यूएस की जो सेनेट है यहाँ पर, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, इंडिया की लैंग्वेज यूज की, जिस तरह इंडिया हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और उसको निकाल नहीं सकते इंडिया से। तो उसी लैंग्वेज का रेजोल्यूशन यूएस सेनेट में पास हुआ, बाईपार्टिसन, दोनों पार्टी के लोगों ने वोट किया। तो जहां तक अमेरिका इज नाउ कंसर्न, अमेरिका रिकॉग्नाइजेस अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये चाइना के प्रोवोकेशंस की वजह से ये हो गया।